बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी। आप देख रहे हैं वीज़ा वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड सेशन है न्यूली ज्वाइंट कंसल्टेंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस हैं जहां पे पाकिस्तान के ज़्यादा लोग जाते हैं। यूके, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यूके जाने के लिए सबसे पहले जो बार बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि आप का जो है वो कौन से आप लेके जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे, कॉस्ट कितनी आएगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, तो ऑन एंड एवरेज ख़र्चा कितना आएगा। यही सेम क्वेश्चन होते हैं जो कि हर दफ़ा पूछे जा रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि यूके के लिए हमें एटलीस्ट वो चाहिए जिनकी मिनिमम जो है वो 12th ग्रेड पास हो, ठीक है, ए लेवल किया हो या एफएससी, आईकॉम, डीकॉम या एफए इसके इक्विवेलेंट, और इनका जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 65% होने चाहिए। 3 सीजीपीए होना चाहिए। आईलेट्स अगर किया हो तो उसमें मिनिमम 6 बैंड जो है वो लाजमी चाहिए होंगे, और जो स्टडी गैप है वो 2 साल तक का हो, इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल बनती है यूके की स्टडी बेस के लिए। इसके अलावा जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ दो जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। जिन टीचर से इसने पढ़ा है, रेफरेंस लेटर्स जिसको हम बोलते हैं, जिस भी इदारे से पढ़ा होता है वहाँ से मिल जाते हैं, जिसको आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सेकेंड थिंग इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। इट इज़ रिटन बाय द स्टूडेंट, मीन कि वो क्यों जाना चाहता है यूके, एसओपीज़ क्या हैं, उसकी क्या वजूहत हैं वहाँ पे जाने की। एंड सेकेंड थिंग इज़ द कंप्लीट सीवी ऑफ द स्टूडेंट which contain the name of the both parents like his father and mother and his home address. Next, you will have to pass the university interview if applicable. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से पहले उनका इंटरव्यू भी करती हैं ऑनलाइन, स्काइप पे, जूम पे। तो अगर वो है तो यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट का इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर विदाउट इंटरव्यू भी उसका ऑफ़र लेटर आ सकता है। अब जो टोटल एक्सपेंस हैं अप्रॉक्सीमेटली वो इसके 25 लाख तक हो जाएंगे, जिसमें इसकी जो है वो ट्यूशन फ़ीस शामिल होगी, कुछ मेडिकल, वीज़ा फ़ीस और इंश्योरेंस। अब पार्शियल ट्यूशन फ़ी का मतलब ये है कि एक सेमेस्टर की हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर तो बच्चे जा रहे हैं सेंट्रल लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, तो वहाँ पे फ़ीसें जो है वो ऑन एंड एवरेज 12,000 पाउंड से लेके 16,000 पाउंड तक चार्ज होती है। और अगर वो थोड़ा दूसरी साइड वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उधर जा रहे हैं जो कि सेंट्रल लंदन में नहीं है, लाइक बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड या साउथवेल या स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ, तो वहाँ पे जो फ़ीस है वो इससे थोड़ी कम है। अप्रॉक्सीमेट 8,000 से 12,000 पाउंड पर ईयर तक जो है वो चार्ज होती है। और इसमें जो एक सेमेस्टर की फ़ीस बनती है उसका हाफ़ वो दे देते हैं इनिशियल डिपॉजिट, और हाफ़ जो है वो वीज़ा लगने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन किया उसकी फ़ीस बनती थी 12,000 पाउंड, तो 12,000 पाउंड का ये साल की है, तो 6 माह की वो कितनी बन जाएगी, 6,000 पाउंड। तो 3,000 पाउंड वो दे देगा तो उसका वीज़ा लग जाएगा, और 3,000 पाउंड जो है वो वीज़ा लगने के बाद देगा। ये तरीक़ाकार है किसी भी यूनिवर्सिटी का। आप जर्नल एक मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फ़र्दर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और प्रोफाइल टू प्रोफाइल ये चीज़ें वेरी करती रहेंगी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप जनरली ये चीज़ें अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि ऑन एंड एवरेज जो है वो ये इतना होगा। अब इसमें जो प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं उसमें कंप्यूटर साइंसेस है, आईटी का है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मेडिकल का है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, साइंसेस है। तो इन शॉर्ट सारे कोर्सेज ही अवेलेबल हैं। और दो जो है वो इंटेक लेटर, दो इसकी मेजर इंटेक्स होती हैं। एक जनवरी इंटेक, जनवरी या फरवरी जिसको बोला जाता है, और दूसरा सितंबर इंटेक जिसको बोला जाता है, ये अगस्त इंटेक कहलाती है। तो अभी राइट नाउ जो है वो जनवरी के एडमिशन्स जो क्लोज़ हो चुके हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मार्च इंटेक में भी ऑफ़र करती हैं, उनके एडमिशन चल रहे हैं, और सितंबर इंटेक के एडमिशन जो है वो इस वक्त ओपन है। नेक्स्ट, इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टडी इन द अमेरिका, अगर कोई भी बच्चा
अमेरिका जाना चाहता है तो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th पास हो, बीए उसने किया हो या एमए किया हो, और मिनिमम 65% उसके मार्क्स होने चाहिए, सीजीपीए 3 एटलीस्ट। अब जो पुराने दौर के पढ़े हुए हैं, खैर अब तो वो टाइम ही गुजर गया जिस सिस्टम में हम पढ़े थे, तो उस वक्त ये सीजीपीए और ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, उस वक्त डिवीजन सिस्टम होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऐसा बंदा तो को कम ही आज के दौर में आएगा कि जो डिवीजन सिस्टम से पढ़ा हो और वो बाहर स्टडी के लिए जाना चाहता हो। हाँ, वैसे वो जाना चाहता होगा किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए तो पॉसिबल है कि आपको मिल जाए। अब आइलेट्स जो है वो 6 बैंड ईच चाहिए होगा, ईच मॉड्यूल 6 ईच, ठीक है। अगर 6 से ज़्यादा हैं तो बेस्ट है, उतनी ज़्यादा उसकी स्कॉलरशिप मिल सकती है। 1 साल का स्टडी गैप हो, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए आपको, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि उसके एसओपीज, वो क्यों जाना चाहता है यूएसए, और वही उसकी सीवी, उसके पेरेंट्स के नेम, और जो टोटल एक्सपेंस हैं अप्रॉक्सीमेट, वो यूएसए के ऊपर 3 लाख होगा खर्चा उसका। ये 3 लाख वो है जिसमें उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, एम्बेसी फ़ी है, सर्विसेज फ़ी है, और इसके बाद जो फ़ीस है वो डिपेंड करेगी कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है। अब लाइक जो न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं, और जो थोड़ा सा अगर हम कैलिफोर्निया, मैक्सिको, सॉरी टेक्सास या ओहायो, इन स्टेट्स पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर ये जो है वो सस्ती हैं थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू द न्यूयॉर्क। तो जो अवेलेबल प्रोग्राम है इसमें साइंस, आईटी, मेडिकल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, आर्ट्स और साइंसेस, और इसके भी वही 2 इंटेक्स हैं, एक जनवरी इंटेक और एक सितंबर इंटेक। अब यहाँ पे फ़ीसें कितनी हैं ऑन एंड एवरेज, यूएस के अंदर जो फ़ीसें हैं वो कितनी हैं? फ़ीसेस भी वही बात है कि यहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जो टॉप रैंक की